प्रारब्ध है वो सब मानव शरीर में आ। तो भगवान ने सोचा वैसे ही आपके गांव तो बहुत बड़ा होगा, और ऐसा नहीं है जो केवल यहाँ वेदांत दृष्टि से कथा होती है, बीच में संगीत भी होता है, उत्सव भी चलता है, झांकी के भी दर्शन करते हैं, लेकिन सबके हृदय में भाव कहाँ हो रहा है? हम भी अब 7 तारीख को ठीक दरभंगा एयरपोर्ट से 1 बजे सीधे शाम तक वृंदावन निकल जाऊंगा, शाम में लूंगा वृंदावन। परंतु भाव कहाँ जग रहा है? हमारे गुरुदेव कहा करते कि आप मतलब कम आत्म कथा करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। बंबई जैसे शहर में कथा करता हूँ तो 10-10 हजार लोग गांधी गली में जगह नहीं रहते जिस ग्राउंड में कथा होती। शहर के लोगों के अंदर भाव जगा और गांव के लोगों के अंदर भाव अब पहले जैसे नहीं, कम हो रहा। जितने लोग बैठे उतने लोग तो सत्यनारायण की कथा गांव में पंडित जी बैठकर तखत पर सुना देते हैं आपकी अपनी भाषा में। हमारे प्रतीक वृंदावन गांव में वो ये भी जो नाच रहे थे ये भी मैथिली भाषा में कथा सुनाते हैं। परंतु भाव नहीं है। उस विषय को प्राप्त करने के लिए भागवत कथा को श्रवण करते हैं। भागवत कथा पंडित जी एक प्रसंग को श्रवण करा देंगे, कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद लो चलो। 2-4 आपके घर की बात सुनाएंगे, 2-4 वो कहानी लेकर आते हैं, कहानी सुना देंगे। लेकिन यहाँ अगर आप आओगे तो संपूर्ण प्रसंग को एक प्रसंग छूटे नहीं। हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा प्रसंग हर प्रसंग कहना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा भोजना कृत्य किए हैं, पुण्य किए हैं जो मेरे निकट आया। सामने कथा हो रही है, कोई व्यक्ति जा रहे हैं तो प्रणाम भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और अंदर प्रवेश करना तो नितांत संभव। कहा गया है चापर कृपा करहि नंदन तासो आप कराए बंधन। जब तक नंदन की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के निकट कैसे जा पाएंगे? तो आज उतना ऐसे कौन से कृत्य क्या है, कौन सी पुण्य क्या है? तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि जरा इनके अगला जन्म में देखो तो कोई पुण्य नहीं। अन्य युगों के इनके पुण्य देखो तो करोड़ों जन्म के बाद देखा तो महाराज ये राजा बलि की पुत्री रत्नावली। जिस समय भगवान वामन के रूप धारण कर आए तो सोचा ऐसे पुत्र को हृदय से लगा कर ऐसा पुत्र होता तो मैं भी इसे दुग्ध पान। और जब उनके पिता को सब कुछ ले लिया सोचा ऐसे पुत्र को तो दुग्ध पान कराकर मार ही देना की। भगवान ने कहा तथा उसको आज वही पूतना के रूप में ब्रजमंडल। भगवान ने कहा चाहे कुछ भी हो इसके अंदर तो मातृभाव हो। मुझे दुग्ध पान करना है। और जो ही पुतना पलना में नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल सो रहे थे गोद में उठा लिया और दुग्ध पान कराने लगे। 10 मिनट निकल चुके। अरे कौन से चमत्कारी बालक है जिसके अंदर 18,000 हाथियों की बल है और ये बालक अभी तक जिंदा है। अब दुग्ध के साथ साथ प्राण पीने लगे। अब भगवान देखिए बनावटी तो दुनिया में आप कर सकते हो लेकिन भगवान के निकट आप जाओगे तो वहां एक मां सच्चाई मन से ही जाना। वहां ढोंग पाखंड कुछ नहीं चलेगा। पूतना आई थी तो दिव्य लक्ष्मी के रूप धारण करे लेकिन श्री कृष्ण जब दुग्ध पान किया तो पूतना विशाल 18 किलोमीटर लंबा 6 कोस के लंबा चौड़ा हो गई और चिल्लाने लग गई अरे नंद के लाला
अरे नंद के छोड़ा मुझे छोड़, सामुंच मुंचाल हृदय प्रवासिनी। अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोड़ा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। 2 बार पुकारती है कि मुझे अब छोड़ो, छोड़ो, सामुंच मुंचाल हृदय प्रवासिनी। मानो भगवान ने कहा, अरे उतना मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे फिर छोड़ता नहीं। पूतना उस विशाल काया पुतना के नन्हे से छोटे से यशोदा की लाल लाल मात्र 6 दिन की संपूर्ण ब्रजवासी मूर्छित हो चुके, माता यशोदा भी मूर्छित हो चुकी थी और कुछ बचाने इनके पीछे पीछे भाग रही है। इधर महाराज विशाल उपवन है कंस के, यमुना किनारे उस विशाल उपवन में कृष्ण पूतना के विशाल शरीर को धराम से भगवान ने गिराया। पैर गिरी तो आज भी पैगाम नाम के गांव है, हाथ गिरी तो हाथरस नाम के गांव पड़ा, मुंड गिरी तो मुंडसाल नाम के गांव पड़ा। इतनी दिव्य उनके शरीर हो गए। पूतना 2 बार ही क्यों कही कि मुझे छोड़ दो। पूतना कहती है, कन्हैया आज तक हमने भटक लिया, अब मुझे ना इलोक चाहिए ना मुझे प्रलोक चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे सीधे गोलोक धाम वृंदावन धाम चाहिए, बाकी कुछ चाहिए। इधर प्रजाओं ने जब देखा तो पूतना के विशाल काया पर नन्हे से छोटे से यशोदा के लाल लाल खेल रहे, उनके रूप माधुरी को प्रजान निहार रही है, प्रेम कर रही है। आज भगवान के निकट पूतना गई, पूतना कितनी भाग्यशाली है जो भगवान ने मातृ स्थान दिया। एक बार ध्यान देना, संसार के कितना पापी क्यों ना हो, महान से महान पापी जिस दिन जिस समय मन में एक इच्छा प्रकट की कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, ये मन में इच्छा प्रकट की, एक एक पांव पैर अगर वृंदावन के लिए उठते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो पूतना जब मथुरा से चलकर गोकुल की नगरी में आ गई, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ कर चुकी थी, जिस कारण से आज जब नन्ही से छोटे से यशोदा के लाल लाल को लाया तो माता यशोदा की गोद में नहीं दिया। छोटे बच्चे को नजर लग जाए कि बड़ा सुंदर भाव है, गौशाला ले गया। अब कोई बाजार के साबुन से नहीं स्नान कराया, गौ मूत्रे न स्नात्वा, गौ के मूत्र से स्नान कराया गया। और 12 तिलक, देखिए चाहे आप मिट्टी के भी तिलक क्यों नहीं करते, हर व्यक्ति को, हर मानव को 12 तिलक करना चाहिए। कम से कम ना हो तो ललाट में सभी को तिलक करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो यमलोक को कभी नहीं जाता है। यम डर क्यों जब दास कहा, जिस दिन हम 12 तिलक यानी मस्तक में तिलक लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो यमराज भी हमसे जानने लग जाते हैं कि भगवान की परम प्रिय भक्त। तो गो गोबर से 12 तिलक प्रजांगना व्रत के होते, और किसी बालक के बालिग्रह है तो इस मंत्र का प्रयोग करने से एक मंत्र ब्रह्मसूत्र से भी ब्रज की गोपिकाएं ने उनके ही मंत्र नाम लेकर पुकार लिए, क्योंकि नाम से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ है ही नहीं। नाम की महिमा अलौकिक है, भगवान से भी श्रेष्ठ उनके मंगलमय मधुरमय नाम है।
सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, बड़े ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम भगवान के मधुर में आनंद में नाम बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य है। तो उन ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपी ने उनके मंगल में मधुरमय नाम लेकर पुकार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानायनो वतु